मनी मेकिंग चिकन मोटर बाइक। रानी नाम की एक विधवा महिला विष्णुनगर गांव में रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम सोनू। उनके पास बहुत सारी मुर्गियां थी। वो उन्हीं से ही अपना घर चला रही थी। उसी गांव में एक शक्ति बाबू नाम का एक बहुत बड़ा पहलवान रहता था। वो बहुत ताकतवर था। इसी वजह से उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। वो पूरे दिन में 100 मुर्गियां खा जाता था। वो लोगों के पास जाकर हफ्ता वसूली करता था। एक दिन एक ठेले वाले के पास जाकर शक्ति बाबू बोला, चुपचाप मुझे पैसे दे दो, वरना मेरा तो तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जल्दी से मुझे पैसे दो और मैं जाऊँ यहाँ से। वो ठेले वाला व्यक्ति, शक्ति बाबू जी, ये तो अन्याय है। मैं बहुत गरीब हूँ। इस हफ्ते मेरी कमाई नहीं हुई तो मैं आपको कैसे दूं? तो शक्ति बाबू गुस्से में, मेरे साथ जबान लड़ा रहे हो? रुको, मैं अब तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। शक्ति बाबू ने उसे बहुत मार पड़वाई और उसका ठेला भी नीचे गिरा दिया। एक दिन शक्ति बाबू सोनू के घर जाकर उसकी माँ रानी से, तुम्हारे पास तो बहुत सारी मुर्गियां हैं, लेकिन अब तुम रोजाना 10 मुर्गियां मेरे पास लाओगे और पैसे मैं किसी को भी नहीं देता हूँ। अगर मेरे साथ चालाकी की तो तुम्हारी खैर नहीं। तो रानी बोली, कृपया करके हमें छोड़ दें, इन मुर्गियों की ही वजह से हमारा घर चल रहा है। तो शक्ति बाबू, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि कैसे तुम नहीं देते हो। कल से रोजाना मेरे पास 10 मुर्गियाँ आनी चाहिए। इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था, तो सोनू रोजाना वहाँ शक्ति बाबू को 10 मुर्गियाँ दे आता था। इसी तरह रोजाना 10 मुर्गियाँ देने से एक दिन उनके पास सब कुछ खत्म हो गया। तो उसकी माँ रानी सोनू से, बेटा, 10 दिन में ही उस शक्ति बाबू ने हमारी सारी मुर्गियाँ खा ली। अब हमारे पास और पैसे भी नहीं हैं। अब हम कैसे और मुर्गियाँ खरीदेंगे? तभी वहाँ पर वो शक्ति बाबू आ जाता है। तुम मुझे कल मुर्गियाँ देने क्यों नहीं आए? तो सोनू, हमारे पास जितनी भी मुर्गियाँ थीं वो हमने आपको दे दी। अब हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। तुमने शक्ति बाबू के साथ पंगा लिया है। आज से तुम्हारी माँ मेरे घर में नौकरानी बनकर काम करेगी और तुम्हें मैं 1 हफ्ते का समय दे रहा हूँ। अगर तुमने दोबारा से मुझे मुर्गियाँ ना ला के दी तो मैं तुम्हारी माँ को बंदी बना कर रखूंगा, समझे? उस दिन से सोनू की माँ उस शक्ति बाबू के घर में काम करने लग गई। एक दिन शहर से रुपेश कुमार नाम का लड़का गांव में आया। वो सोनू का बहुत अच्छा दोस्त था। सोनू से मिलने के बाद, सोनू, तुम्हारे पास तो बहुत सारी मुर्गियाँ थीं, वो कहाँ गायब हो गईं? अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। तो सोनू बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ये सारी मुर्गियाँ वो शक्ति बाबू ले गया और मेरी माँ को भी बंदी बनाकर ले गया। उसने 1 हफ्ते का समय दिया है। अगर मैं और मुर्गियाँ उसके पास ना लेकर गया तो वो मेरी माँ को हमेशा के लिए बंदी बना कर रखेगा। सोनू, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। अब इस शक्ति बाबू की खैर नहीं, इसे अब हम अच्छे से चूना लगाएंगे। तो रुपेश सारा प्लान सोनू को समझाता है। बाद में सोनू और रुपेश घर में कुछ सामान लेकर आए और अपने प्लान पर काम करने लग गए और एक चिकन मोटर बाइक बनाकर लोगों के पास गए। ये एक मायावी चिकन है, ये पैसे भी डबल करती है और मुर्गियां भी डबल करती है। 100 से 200 और 1 मुर्गी से 2 मुर्गियां। वहाँ पर शक्ति बाबू भी ये सुन लेता है और सोनू के पास जाता है। इस मायावी चिकन को सिर्फ मैं ही लूंगा और मैं पैसे नहीं दूंगा, समझे? इसके बदले मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। शक्ति बाबू उसे अपने घर ले जाता है। आधी रात को उसमें बैठा सोनू का दोस्त रुपेश कुमार एक रिमोट की मदद से उस शक्ति बाबू के घर में पड़ा सारे सोने को खींच लेता है उस चिकन मोटर बाइक के अंदर और वहां से निकल जाता है।
और बाद में उस सारे सोने को बेचकर मिले सारे पैसों को गरीबों में बांट देता है।